और दिल्ली हरियाणा समेत पूरे उत्तर भारत में शीत लहर का सितम देखने को मिल रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली हरियाणा समेत उत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों में शीतलहर का सितम। ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। हालांकि कोहरा कम हुआ है, जिसकी वजह से वाहन चालकों को थोड़ी राहत मिली है। उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी है। शीतलहर की वजह से ठंड काफी बढ़ गई है और काफी ज्यादा ठंड जो है वो महसूस की जा रही है, क्योंकि शीतलहर है। हालांकि कोहरा कम हुआ है, जिसकी वजह से वाहन चालकों को खासतौर पर जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, उससे थोड़ी राहत मिली। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली और गुरुग्राम की ये तस्वीरें आप देखिए। दिल्ली में और गुरुग्राम में भी कोहरा थोड़ा कम जो है वो दिखाई दिया। हालांकि कोहरा है, शीतलहर भी है साथ में, और शीतलहर की वजह से ही कोहरे में थोड़ी सी कमी जो है वो देखने को मिल रही है। ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से जो भी लोग बाहर निकल रहे हैं उनको खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन धुंध नहीं है, धुंध बहुत छटी हुई। जहां पहले धुंध की वजह से विजिबिलिटी काफी कम थी, वहीं अब थोड़ी राहत जरूर है वाहन चालकों के लिए। तो ठंड का प्रकोप लगातार देखने को मिल रहा है और अलाव का सहारा लेते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग जगहों पर अलाव का सहारा लेकर के लोग ठंड से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। एक तरफ शीतलहर का सितम जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ अलाव का सहारा लेते हुए कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। सोनीपत से लाजपत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और बल्लभगढ़ से रजत सिसोदिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाजपत, मैं पहले आपके पास ही आऊंगा, क्या कुछ ताजा जानकारी मौसम को लेकर के? जी बिल्कुल, मौसम देखिए ठंड का है और ठंड का काफ़ी बड़ा प्रकोप है। फल सब्जियों पर और अनेक चीज़ों पर असर ज़रूर पड़ रहा है। व्यापार पर भी इस ठंड से काफ़ी फर्क पड़ रहा है, क्योंकि जो रेल है, हवाई जहाज है, दोनों जो है जिनकी गति जो देश को बढ़ाती है, उनकी गति जो धीमी है, इसकी वजह से व्यापार पर भी काफ़ी बड़ा असर है। क्योंकि ठंड का जो मौसम है वो समुद्रों पर भी ठंड है, तो समुद्रों में जो बर्फ जमी है उसकी वजह से भी जो शिप के दौरान जो व्यापार होता है उस पर भी काफ़ी बड़ा असर है। तो ये ठंड जो है वो काफ़ी बड़ी ठंड है और आम आदमी इससे काफ़ी परेशान हो चुका है। व्यापारी जो है वो अपने घरों में ही है, जिनको अपनी ड्यूटी के लिए जाना होता है, रोजगार के लिए जाना होता है, उनके लिए काफ़ी बड़ी ठंड है। जिला सोनीपत में 2 नगर पालिका और नगर निगम पड़ती है, जहाँ पर जो गरीब व्यक्तियों के लिए आशियाने बनाने होते हैं वो आशियाने नहीं देखने को मिल रहे हैं। चौक चौराहों पर कोई रिफ्लेक्टर लाइटें नहीं दिखाई दे रही हैं, व्हाइट पट्टी नहीं दिखाई दे रही हैं। हाईवेज काफ़ी गुजरते हैं। जो दिल्ली से चंडीगढ़ जाने वाला हाईवे 44 है, उस पर काम जारी है, लेकिन उस पर भी कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं दिखाई दे रहे। यूपी से मेरठ हाईवे है, उस पर भी कोई इंतजाम काम के दौरान नहीं दिखाई दे रहे हैं, काम उस पर भी जारी है। तो जो चौतरफा जो मार है वो काफ़ी लोगों पर पड़ रही है। केएमपी केजीपी है, उस पर भी जो है व्हाइट पट्टी या लाइटें या रिफ्लेक्टर कोई खासा नहीं दिखाई दे रहे हैं। जहां व्हीकल चालक हैं, जो बाइक सवार हैं, उनके साथ दुर्घटनाएं ज़्यादातर दिखाई देती हैं, क्योंकि वो बाइक सवारों को पता नहीं होता कि किस रोड पर चलना है, किस पर नहीं चलना है। जो बड़े हाईवेज हैं उन पर जो 2 व्हीलर्स हैं वो अलाउड नहीं है, लेकिन वो लेकर चढ़ जाते हैं और ठंड की वजह से उनकी दुर्घटनाएं हो जाती है, जिसकी काफ़ी बड़ी खामियाजा भुगतना होता है। ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेवारी बनती है कि चौक चौराहों पर वो इन तरह की ट्रैफिकों को डिवाइड करें और उनको ना व्हीकल को चढ़ने दिया जाए, ताकि लोगों के साथ इतनी बड़ी दुर्घटनाएं ना हो। हाईवे जितने भी हैं उन पर जब ठंड होती है तो काफ़ी तेज गाड़ियां दौड़ती हैं, कोहरा होता है, तो जो 2 व्हीलर होता है वो दिखाई नहीं देता, जिससे दुर्घटनाएं हो जाती है। तो इसलिए अपील जरूर है, 2 व्हीलर जो चालक हैं वो इन जो तेज गति से तोड़ने वाले हाईवेज हैं उन पर 2 व्हीलर ना लेकर चढ़े, क्योंकि उनसे काफी दिक्कत हो जाती है और काफी बड़े हादसे हो जाते हैं। हमने अक्सर देखा है कि जो हाईवेज हैं उन पर गाड़ियां रजत, कोहरा तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ठंड कितनी है और क्या कुछ समस्याएं सामना करना पड़ रहा है? लगातार बढ़ रही है, जिसके कारण लोगों को अपने जीवन में जो सुबह से लेकर शाम तक कार्य होते हैं उनको करने में खास परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा हितेंद्र आपको बता दें कि खास जो लोग
सुबह अर्ली मॉर्निंग ड्यूटी पे जाते हैं उनके लिए एक अपने आप में एक बड़ा टास्क है, क्योंकि जिस तरीके से सुबह के समय पे जो टेम्परेचर है वो काफ़ी डाउन रहता है, तो उस समय पे जो दो पहिया वाहन चालक है वो अपनी टू व्हीलर पर ऑफिसर जाते हैं, उनके लिए एक काफ़ी हैवी टास्क है, क्योंकि जो हैंड ग्लव्स हैं उनको पहनने के बाद भी जो ठंड है वह रुक नहीं पा रही है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए यह काफ़ी बड़ा एक टास्क है। लेकिन शहरी क्षेत्रों में लोगों को इससे जहाँ एक तरफ सीखना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में जो किसान हैं उनके लिए यह काफ़ी गुणदायक है। किसान काफ़ी खुश है बढ़ती ठंड के कारण, क्योंकि जो रबी की फसल है इसमें ये काफ़ी गुणदायक साबित हो रही है। और इसके अलावा इधर एक और बात हम आपको बता दें कि किसानों के अंदर कहीं ना कहीं ये चिंता भी बनी हुई है कि अगर इसी तरीके से आगे भी सर्दी सूखी ऐसे पड़ती रही तो कहीं ना कहीं जो उनकी फसल है उसको नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि कुछ जो फसलें हैं समय पे जो खेतों में बोई हुई हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये एक आगे जाकर एक रोग बन सकता है। जैसे कि अगर बात की जाए सरसों की फसल की या फिर अन्य सब्जी जैसे आलू की फसल की, तो उनके लिए जिस तरीके से सूखी ठंड लगातार पड़ रही है, तो आगे जाके लगभग अगर 15 दिन लगातार ऐसी ही सर्दी पड़ती रही तो किसानों के लिए फिर यह एक आफत भी बन सकती है। तो इसको लेकर जहां एक तरफ फिलहाल अभी किसान खुश हैं, तो आगे जब ऐसी सर्दी पड़ती है तो इसको लेकर एक चिंता भी उनके अंदर बनी हुई है। इसके अलावा हितेंद्र, आज के दिन कोहरा नहीं है, लेकिन जब कोहरा पड़ता है, वैसे सर्दी इस समय पे स्वाभाविक है, लेकिन जब कोहरा पड़ता है तो कहीं ना कहीं NHAI की बहुत बड़ी यहाँ पे जो अनदेखी है वह देखने के लिए मिलती है, क्योंकि सड़कों पे कहीं कहीं मार्किंग नहीं है, कहीं पे जहाँ पे जैसे कि रिफ्लेक्टर हैं उनकी ज़रूरत है वह भी वहाँ पे मौजूद नहीं है, लाइट मौजूद नहीं है, तो जो दुर्घटनाएं लोगों की होती है, तो कहीं ना कहीं उसमें जो एक NHAI है या इसके अलावा हम बात करें कुछ जो सड़कें हैं वो MCF के द्वारा भी बनाई जाती हैं, उनके लिए यह काफ़ी बड़ी एक फेलियर है कि वे उन चीज़ों को नहीं वहाँ पे लगाते और लोगों को एक आए दिन दुर्घटनाओं का कोहरे में सामना करना पड़ता है। जी चलिए, हितेंद्र। बहुत शुक्रिया रजत तमाम जानकारी देने के लिए, और लाजपत आपका भी बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने भी दी। तो ठंड का कहर लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि कोहरे से ज़रूर राहत मिली है ज़्यादातर जगहों पर, क्योंकि शीतलहर चल रही है और शीतलहर की वजह से कोहरे में थोड़ी कमी, जिसकी वजह से वाहन चालकों को अब ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन ठंड लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, कपकपाने वाली ठंड देखने को मिल रही है।